कर्ण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए हैं। गर्गः प्रोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल पधारे, जो कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। बिल्कुल शांति से सब लोग बैठ जाओ, जो खड़े हैं भाई बहन सब बैठ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। ठाकुर जी अब घुटने से चलने लगे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। महाप्रभु जगन्नाथ कैसे हैं? बोले शोभित कर नवनीत लिए। अपने हाथ में नवनीत यानी मक्खन। ये लड्डू गोपाल बोलते हैं लोग, लड्डू गोपाल नहीं है वो, मक्खन गोपाल है, नवनीत प्रियालाल है। हाथ में मक्खन है ठाकुर जी के। दो घुटने हैं नीचे और एक कोहनी ऐसे है और एक हाथ ऐसे। अब ठाकुर जी ऐसे चलते हैं, एक बार ऐसे कोहनी से, हाथ से और दो घुटने से। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे, घुटमुन घुटमुन चलते हैं लाला। अभी चलना नहीं आता ठाकुर जी से। मोटे मोटे पैर हैं ठाकुर जी के, गदमदरा से हैं। मोटे तो नहीं कहेंगे। जय हो। जय। बड़ी कृपा, महापुरुष पधारे सब। मोटे तो नहीं कहेंगे पर गदमदरा, गदमदरा जानते हैं, हमारे ब्रज का शब्द है गदमदरा। ऐसे हैं ठाकुर जी। अगर गदमदरा दिखाएं आपको, कैमरा लगाओ यहां पे, गदमदरा दिखाते हैं सबको। गदमदरा कैसे होते हैं ये दिखाओ। कहां स्क्रीन में देखो सब लोग। कैसे गोल गोल गाल हैं, कैसे गोल गोल ठाकुर जी के हाथ हैं, कैसे पाम हैं, कैसे पेट है। ये गदमदरा से। दो दांत हैं बस। नीलमणि लाला। पूरी कथा सुनते हैं हमारी बैठ के। गदमदरा से। बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथ पांव ऐसे। और जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो छोटा सा कोई गज चल रहा हो, छोटा सा कोई हाथी का बालक। लेकिन हाथी का बालक कहने में तो थोड़ी अनुचितता सी लगती है, सूंड भी है, कान, वो सब नहीं है। लेकिन चाल बिल्कुल गज गामनी जैसी। ऐसे चलते हैं, घुटमुन भी। पहनते कुछ नहीं है, केवल गले में 2 माल हैं
यहां मैया ने एक करधनी कौंधनी पहना रखी है, उस कौंधनी में भी छोटी 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 स्वर्ण की घंटियां लगी हैं। जब ठाकुर जी ऐसे मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं ठाकुर जी की। उस समय पर श्री गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार करने आए हैं। ठाकुर जी पे दो ही काम है बस, मक्खन खानो और हंसनो। रोते नहीं है लाला, पूरे दिन हंसते ही रहते हैं, खिलखिल करके हंसते रहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, स्वयं बना करके पाते हैं भोजन। मैया से आकर के कहा, मैया हमको सामग्री दे दो, हम भोजन बना लें अपना। मैया बोली हाँ सीधा सामान दे देती हूँ। आटा दाल चावल सब दे दिए मैया ने। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सामग्रियां सब। गर्गाचार्य जी ने सिद्ध की खीर बनाई, और खीर में महाराज इलायची डाली, पिस्ता डाले, बादाम डाले, किशमिश डाली, केसर पधराई। जैसे ही महाराज केसर पधराई तो ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। भीतर बलभद्र जी और ठाकुर जी दोनों खेल रहे थे। सब खेलते खेलते लाला करें तो दाऊ दादा अभी बोलना नहीं जानते दोनों, तो दाऊ दादा मनी मन बोले तो ठाकुर जी बोले सूंघो आप भी, सुगंधी आ रही है। तो दाऊ दादा ने जैसे सुगंधी ले बोले हाँ अच्छो कछु बन्नो है। तब चीनी तो होती नहीं थी, या तो गुड़ या तो खांड या फिर शक्कर, उसी से ही मिष्ठान तैयार होता था, उससे सुगंधी और तेज हो जाती है। सो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप यहीं रुको, मैं देख के आऊं कहा बनो है, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है। सो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन गए तो बाहर जाके देखा तो एक नए नए बाबा आए हैं, गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए भगवान का, और वे खीर बना रहे हैं और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी का नियम, अपने शालिग्राम भगवान के सामने थाल रख के और नेत्र बंद करके 2 माला करते थे। 2 माला में ठाकुर जी का भोग लग जाए, ऐसी भावना। आहा, जैसे ही नेत्र बंद करके माला करने बैठे, ठाकुर जी घुटमुन चल के पास गए और जाकर के खीर का पात्र उठा करके प्रेम से पाने लगा। अब घुटने से चलने वाला बालक वो ध्यान से थोड़ी खाता है, वो तो ऐसे पूरा हाथ बोर करके निकालेगा, बुरियों करके खामे, नाक पे लगामे, यहाँ लगामे, यहाँ लगामे, पूरे मुख पर खीर लगामे, दूसरे हाथ में भी ले लें उससे खामे, और फिर उससे अपने ऐसे अंग पे भी लगा लें, गिर लिया। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, देखा बगल में छोटा सा बालक खीर खा रहा है, भोग प्रसाद की खीर उठा के खा रहा है। पहले तो हंसे, नटखट बालक है, भूख लगी खा गया, ठाकुर जी का भोग खा गया। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने सबरो भूख झूठो कर दियो, अब तो दूसरी सामग्री दे मुंह को, फिर ते बनाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी को भोग अपवित्र रह गयो। मैया ये आप क्षमा कर दियो, गुस्सा मत करियो, मेरो लाला ने एक चटोरो है, याकू बढ़िया पकवान दिख जाए तो रोक ना पावे स्वयं को। मैं अभी याकू भीतर करके आऊं। ठाकुर जी को उठा के मैया ने दाऊ दादा के पास भीतर छोड़ दिया आंगन में, और दौड़ के बाहर आई, नई सामग्री दी और सब सामान दोबारा से सिद्ध किया। गर्गाचार्य जी ने, दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बहुत जोर के, लेकिन अर्चक बड़ो दुष्ट है, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला तू तो कृपालु है, कोई बात ना, शिकायत करे फिर भी कृपा कर दे। बोले मैं कुछ कह थोड़ी रहूं, मैं तो खाया आयो। दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने बनाया, फिर से खीर बनाई, अब की बार पहले से ज्यादा उसमें इलायची आदि सब सामग्री बढ़िया डाली। ठाकुर जी से बोले जय जय क्षमा करना, छोटा बालक नटखट है, खा गया आपके प्रसाद को, आप पाइए। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण स्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही प्रणाम करने लगे, ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहाँ भय हो, फिरते बनाइए, और अब की बार तो पहले तो बढ़िया बनाइए, मुंह को सुगंधी आ रही है। लाला मत जावे, शिकायत कर देगो मैया ते। बोले मैं तो जाऊंगो, क्यों? घर मेरो, आंगन मेरो, दाल मेरी, चावल मेरे, दूध मेरो, मेरी गैयान को, और बना के खावेगो ये बाबा, सब हमारो हम पामेंगे।
ठाकुर जी फिर से बाहर गए और बाहर जाकर के फिर से सामने से खीर का पात्र उठाया, पाने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और उठ खड़े हुए और मैया से बोले, मैया हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, यहां तो भोग ही नहीं लग पा रहा है, तुम्हारा बालक बार बार आकर के सब झूठा करे जा रहा है। अरे जय जय, क्षमा कर दो, छोटो है लाला, बड़ा उद्यमी है, मैं अभी भीतर कर आऊंगी। अरे ये कोई तरीका, बार इसको अच्छे से बैठ के भोजन करा दो। बोले कितनों पवाए दो, नई सामग्री के काजन कहां से जगह बन जाया कि पेट में। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग। वो तो बड़ी कृपा है कि केवल भोग खा रो है, ये तो शालिग्राम भी खा जाए। क्यों? बोले याकू लगे गुलाब जामुन है, बढ़िया मीठो है होगो, घी में नहावे, रोज शहद में नहावे। गर्गाचार्य जी को जैसे तैसे मना के बिठाया। मैया ने बोला आप बैठो, मैं फिर से सामग्री बनाऊं। फिर से सामग्री दी। मैया ने अब की बार लाला को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो। कक्ष की खिड़की पर जाकर के ठाकुर जी खड़े है गए और गर्गाचार्य जी को ऐसे देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो बाबा अभी देखे ही ना है तेने, कहीं पूतना वाले हाथ दिखाई दिए ना तो यहीं ते वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोल नहीं रहे ठाकुर जी, मन में सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रसाद सिद्ध करके सन्मुख रखा, ठाकुर जी फिर नीचे उतरे, खिड़की खोली, घुटमन घुटमन चल के फिर बाहर आ गए। जैसे ही खीर उठाई, गर्गाचार्य जी को पता था कि ये फिर से आ गया है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत हाथ पकड़ना चाहा, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने और गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। छोटे से ही लाला। गर्गाचार्य जी बोले हे नाथ, अरे मेरे प्राणनाथ, जीवननाथ, जगन्नाथ, चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो गया नाथ, त्राही माम, रक्षा करो, कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं हुआ, मुंह खोलो। और एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं पामे, वही हाथ से ऐसे खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवामे। आपको ये सौभाग्य मिला है, आप हमारा नामकरण करने आए हैं। हमने इसलिए अपना दर्शन कराया ताकि ऐसा नाम रखिएगा कि विश्व का कल्याण होगा उस नाम से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का वह नाम रखो जिससे पूरे जगत का कल्याण हो जाए। एक बार व्यक्ति बोले और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, मैंने चतुर्भुज रूप में इसलिए दर्शन कराया क्योंकि कल जब आप मेरी कुंडली देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। और कहीं गलती से आपने मैया के आगे अपना मुंह खोल दिया तो, मैया को कहीं बता दिया तो कि ये नारायण है, भगवान है, परमात्मा है, तो मैया मुंह को मंदिर में छोड़ आवेगी। पुजारी ने कहेगी करो या कि पूजा, ये तो भगवान है। मैया को मत बताना मैं भगवान हूं, ताकि मैं लाला बन के यहीं सेवा पूजा अर्चना इन ब्रजवासियों से आनंद लेता रहूं। इसलिए पहले ही आपको दर्शन करा दिया, कल भेद मत खोलना मेरा। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। अगले दिन सुबह गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। पहले तो इनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलात् क्या बलम विदु। बोले मैया यशोदा, अच्छा दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी थी गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए। यशोदा मैया दाऊ दादा को लेके बैठी हैं और रोहिणी मैया कन्हैया को लेके बैठी हैं। क्यों? अब इसके पीछे एक थोड़ी बड़ी कथा है, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है। नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि है। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के कुल पुरोहित तो यही हैं,
लेकिन यशोदा और नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है, क्योंकि भगवान तो देवकी के लाला है, तो देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य जी हैं, पर नंद बाबा यशोदा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। तो सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि कृष्ण और बलराम इनके पुत्र नहीं है, मेरे द्वारा नामकरण होगा तो ये विधि का निषेध होगा, पुरोहित को ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहीं अनुष्ठान का बहाना बना करके गर्गाचार्य जी को भेजा और नंद बाबा को कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही नामकरण करवा लो, ताकि भगवान का नाम उनके कुल पुरोहित के द्वारा ही हो। तो नंद रानी यशोदा इस बात की चिंता में है कि हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं है, कहीं लाला का उल्टा सीधा नाम नहीं धर दें, इसलिए परीक्षा करने के लिए दोनों माताओं ने अदला बदली की है। यशोदा की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने बैठते ही कह दिया, हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये यशोदा का है, आपका नहीं। ये सुन करके यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि ठीक है, बाबा जानकार है। बोले इसका नाम क्या है? बोले ये सबके मन में रमन करेगा और परिवार का बहुत प्रिय होगा। सबके मन में रमन करने वाले का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में मूल नाम इनका राम ही है, ये राम नाम ही है बलराम जी का, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनको सब बलराम कहते हैं। बड़ा ठाकुर। इनका नाम करने के बाद में अब आई ठाकुर जी की बारी, तो क्या नाम रख रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण मतलब वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कैसे हैं? कृष्ण वर्ण के, काला, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। लेकिन मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले को कृषि कहा जाता है, किसान, उन्हीं को कृषि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति पृथ्वी का पालक है, इसलिए हम सब कृषि हैं। और नौ का मतलब है निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वालों के जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। लेकिन मैया बहुत नामों से बुलाती है लाला को। नीलमणि कहती है, नील माधव कहती है, नीलमणि, नील माधव, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कान्हा, लाला, ये सब नाम कहकर के मैया बुलाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 बरस के है गए, चलना सीखते हैं, बोलना सीख गए हैं, और अब तो महाराज चौकड़ी मार के दौड़ना भी सीख गए हैं। इतनी जोर से दौड़ते हैं कि बस एक पलक झपकाई कि यहां से वहां पहुंच जाते हैं। यशोदा मैया लाला को बचाए घूमती रहती है। क्यों? कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, इतना ऊधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे वर्णन करते हैं, श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलम मनसो नवस्थाम। कैसा ऊधम मचाते हैं ठाकुर जी, जल्दी से सुनो। श्रृंगी गैयाओं के सींग पर लटक जाते हैं। झूला है ठाकुर जी का गैया। कैसे? गैया बैठी है तो दोनों भैया जाते हैं, एक सींग ठाकुर जी पकड़ते हैं, दूसरा सींग बलराम जी पकड़ते हैं, और बैठी भाई गैया के सींग घुमाते हैं। और थोड़ी देर तो गैया कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर बाद जैसे ही गैया खड़ी होती है, सोई दोनों लटक जाते हैं। ला भैया झूला बन गो झूला।
और फिर अपने पैर से उस गैया को गुदगुदी करते तो गैया भागती है इधर से उधर और दोनों ऐसे झूला की तरह उस पर घूमते हैं। लेकिन एक दिन गैया ने भी मन की सोची, बोले रोज आनंद करते हैं, आज मैं इनके संग आनंद करूं। तो जैसे ही ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़े और जैसे ही पैर लगाया गैया के गले पर तो गैया दौड़ी और फिर दोनों चिल्ला, ओ आनंद आए गए हो मैया, देख हम दोनों उड़ रहे हैं, देख मैया कितना आनंद आ रहा है। गैया गई आज गोबर के ढेर में, जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर था, और वहां जाकर के गैया ने जोर से अपनो सिर हिलायो। सो यहां से हाथ छूट के बलभद्र जी वहां गिरे, ठाकुर जी यहाँ कंट कंट गोबर में जाके धस गए। अब गोबर से निकल नहीं पावे, चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया ने हमको मारो, देख मैया तेरी गैया हमको मार गई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला? तो देखी गोबर के ढेर में केवल मोह दिख रहा है और मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं यहाँ से, मैया हमको निकार। सो मैया गई, लाला निकारो। अब रोज तो मैया ऐसे उठा के गोद में ले लेती है लाला को, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है। क्यों? पूरे गोबर में सने हुए। ठाकुर जी कह रहे, मैया ऐसे क्यों ले चल रही, मुंह को गोदी में ले। तो मैं तो गंदी बदबू आ रही है, तू दूर रहे। एक तो नहावे ना, ऊपर तो गोबर में जाके और खेल। लाला मुंह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। सो ठाकुर जी हंस के बोले, हम बे मैया, मैं वो बराह भगवान की कथा सुनी है? बोले हाँ, वो मैं ही तो हतो मैया। यशोदा मैया बोली, हम बे तू हो भगवान। और फिर मैया जाके ठाकुर जी को स्नान कराती है, नए वस्त्र पहनाती है। कभी मैया चूल्हे में भोजन बना रही है तो उसकी जलती हुई अग्नि लेकर के बाहर आ जाते हैं, और कभी नंद बाबा के पीछे, कभी दाऊ दादा के पीछे भागते हैं, सबको डराते हैं। श्रृंग अग्नि डेमष्टि। अब डेमष्टि वाला बहुत अच्छा है। क्या? गौशाला में जो गैया ब्याती है, छोटी सी लठिया लेकर के ठाकुर जी सबसे पहले पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया के बालक का जन्म होता है उसको हृदय से लगाना, उसको पहुंचना, उसको दूध पिलाना, ये सब काम छोटे से लाला 3.5 वर्ष के लाला ही करते हैं। और फिर रोज जाएंगे, उसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद रोज जाएंगे और उसके होठ उठा उठा के उसके दांत गिनते हैं कितने निकल आए। और जैसे ही कोई को दांत निकल आवे सो वासे कहें, देख मेरे तो 4 निकल आए, तेरे तो भी 2 ही निकले हैं। कई बार बछड़ा बछियाओं के ज्यादा दांत निकल आते तो बहुत रोते। मैया यशोदा कहती, काहे को लाला, काहे को रो रहे? बोले मैं इतनो बड़ो है गयो, मेरे दांत ना निकले, और ये अभी 4 दिना 5 दिना को जन्म भयो, या कि दांत कैसे निकल आए मैया? डेमष्टि श्रृंग्यग्नि डेमष्टि जल। यमुना जल में खेलना बहुत अच्छा लगता है लाला को। तो क्या करते हैं, नंद बाबा के जाएंगे और छोटे छोटे इतने इतने से हाथ हैं और जाके चरण दबाएंगे, बाबा तू कौन को बाबा है? तो नंद बाबा कहेंगे, तेरो ही बाबा हूं। अच्छा, और मैं कौन को लाला हूं? बोले मेरो ही लाला है। अच्छा, तो मेरी बात मान जाओ। बोले कहा बात है? मुझको जमुना जी ले चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगो। यशोदा मैया तो कह दे, वो अगर आज्ञा करेगी तो जाएगो। यशोदा मैया जाने कि लाला यमुना जी में जावे, इतना उधम मचावे। कहा भयो, ताली क्यों बजाई? कुछ हुआ था क्या? जगन्नाथ जी, बलराम जी कुछ कर रहे हैं? अच्छा आज आनंद ले रहे हैं बलराम जी खूब। तो ठाकुर जी जामे, यशोदा मैया के, लाला अगर तू भीग के आयो तो बहुत मारूंगी। ना मैया, बस मैं पाम गिरे करके आऊंगा, भीग के ना आऊंगा। तो फिर चलो जा। तो फिर नंद बाबा लेके जाते हैं लाला को, और जैसे ही जमुना जी दिख जाती हैं सोई ठाकुर जी का मन मचल जाता है। और फिर नंद बाबा से कहें, बाबा नेक भीतर जान दो। बोले लाला तू गीलो है जाएगा? बोले नहीं, नेक जान दो बस। और नेक भीतर जाते जाते सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे मानो गिर गए हों, और गिर के पूरे भीग जाते हैं। और पूरे भीग करके फिर अब ठाकुर जी सोचे अब तो मैया डांटेगी, मैं भीग गयो, कहा करूं?
सोई ऐसा नाटक करते हैं, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। तो जैसे ही नंद बाबा अपना हाथ दें, सो बाबा को पकड़ के भी वहीं गिर दें, बाबा भी भीज गए। नंद बाबा के घर चल, तू तेरी आज मैया ते डांट पड़वाऊंगा। चुपचाप घर तक पहुंचे। जैसे ही नंद भवन आता है, सोई दौड़ के पहले ही यशोदा मैया की गोद में जाके बैठ जाते हैं। यशोदा मैया, हे रे लाला गीलो है क्यों? मैया तेरी सौगंध खा के कहूं या बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुंह को। खुद को नहावे को मन हतो, नंद बाबा को खुद को नहावे को मन हो तो बोले अब मैं अकेलो नहाऊंगा तो लाला अकेलो बाहर तो बैठे हो ना, तो लाला को गीरो कर दूं तो या के बहाने मैं नहा लूंगा। मैया ऐसो कियो नंद बाबा ने। नंद बाबा आए, यशोदा मैया लाला को पीछे खड़ो करके, पीछे खड़े हैं यशोदा मैया के। मैया बोली इतने बुढ़ापे में भी शर्म ना आवे हैं, कूद गए जमुना जी में और वह लाला को और भिगोया है। अरे मेहर ये बात कौन ने कही तो थे, ऐसा तो है ही ना। बोले कन्हैया बता रहा हूं मुझको सबरी सच्चाई तुम्हारी है कहां। सो पीछे से ठाकुर जी मैया के पीछे से निकल के कहें ऐसे आनंद लें। श्रृंग्यग्निडम शशि जल द्विज कंटके, द्विजों के साथ आनंद लेते हैं। द्विज कौन? वो पुष्प ले ही आओ। वाह, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बेटा वो नीचे गिरा है, वो दे दो। यही है, लाओ। श्री बलभद्र भगवान की। बड़े रीझ रहे हैं आज तो, लाला की लीला सुन के आनंदित हो रहे हैं। लाला की लीला सुन के खुश हो रहे हैं। अब यहाँ तो पूरे दिन दाल भात ही पाते रहते हैं, कोई सुंदर सुंदर लीला तो कभी कभी सुनने में आती है, तो आज खुश हो रहे हैं बलराम जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इन सब लीलाओं के बाद ठाकुर जी सुंदर माखन चोरी प्रारंभ कर देते हैं। चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी पता है आपको? कंस ने टैक्स लगा दिया था सब ब्रजवासियों के ऊपर। क्या? तब धन तो होता नहीं था, व्यापार तो होता नहीं था, दूध घी दही इन सब का ही व्यापार सब करते थे। तो कंस ने यह कर लगा दिया था ब्रजवासियों पर कि 90% दूध घी दही सब मथुरा कंस के यहां देना पड़ता था। केवल 10% रखने की अनुमति है। 10% से घर चलाओ, स्वयं पाओ, बेको, जो करना है करो। और यदि कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं करता था तो उसको बड़ा दंड देता था कंस। भगवान को जब ये बात पता चली, बोले कंस सबका मक्खन दूध घी दही अपने अधिकार में ले जाता है। तब ठाकुर जी ने कहा अभी तो हम छोटे लाला हैं, हमारी बात कोई मानेगा नहीं, अभी छोटेपन में क्या कर सकते हैं। बोले दूध घी दही सब हम खा जाएंगे, अपने सब ग्वाल वालों को खिला देंगे, और जब कंस की सेना आया करेगी लेने के लिए तो कह दिया करेंगे कोई चोर हैं, चोरी कर ले जाते हैं। कैसे दें आपको? अभी 10% तो घर में रखना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल ठाकुर जी की रजिस्टर संस्था बन गई है। उसके अध्यक्ष स्वयं 3.5 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण बने हैं, और ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं, घर घर जाए करके खूब सुंदर चोरी करते हैं। महाराज सब लीलाएं आपने सुनी हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मैया की ही घर की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध दियो। आगे ठाकुर जी बढ़े तो 2 वृक्ष टूट के गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गा करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी की मधुर लीला इस प्रकार हुई। सब ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि अब गोकुल से हमको जाना चाहिए। कहाँ जाएं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन क्या है बंधुओं? स्वयं किशोरी